इस मॉनसून सीजन गंगा वाराणसी में 3 बार घटने के बाद एक बार फिर से न केवल तेजी से बढ़ रही है, बल्कि चेतावनी बिंदु को पार करके खतरे के निशान की ओर जा रही है। अभी पिछले हफ्ते ही घटते जलस्तर के कारण गंगा घाट किनारे जमी मिट्टी, सिल्ट और गंदगी साफ भी नहीं हो पाई थी कि एक बार फिर तेजी से हो रहे बढ़ाव से तटवर्ती इलाकों में खलबली मचा दी है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश और बांधों से लगातार छोड़े जा रहे पानी का असर अब मैदानी इलाकों में एक बार फिर से दिखने लगा है। बनारस में गंगा तीसरी बार घटने के बाद बढ़ना शुरू हो गई हैं। इस समय जहां हमारी मौजूदगी है, ये बनारस का विश्वविख्यात अस्सी घाट है, जिसे बनारस की चौपाटी भी कही जाती है। लेकिन देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से जलमग्न है। ठीक हमारे दाहिने तरफ ये हवन कुंड है सुबह बनारस का, जहाँ पर दिन रात पूजा पाठ अनुष्ठान होता है। तो वहीं गंगा आरती का भी ये विश्वविख्यात स्थान है, जहाँ पर सुबह और शाम दोनों ही वक्त गंगा आरती होती है और हज़ारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु, आस्थावान, पर्यटक दर्शन पूजन के लिए आते हैं, यहाँ पर गंगा आरती देखने आते हैं। बता दें कि बनारस में एक बार फिर गंगा के बढ़ाव के चलते घाटों का आपसी संपर्क टूट चुका है। तो पहले से ही जो सिल्ट जमा थी, जो मिट्टी जमा थी, जो गंदगी थी, वे सफ़ा हो भी नहीं पाई थी। एक बार फिर से गंगा बढ़ने लगी है। देख सकते हैं सभी मंदिर और घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। लगभग 3000 मंदिर वरुणा से या यूँ कहें 80 से लेकर राजघाट के बीच में आते हैं और ये लगभग 3000 से ज़्यादा छोटे बड़े मंदिर सभी जलमग्न हो गए। हमारे ठीक सामने ये गली है जो दिखाई दे रही है, जहां अभी पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब गलियों में भी नावें चल रही हैं। और साथ ही साथ ये अस्सी का प्रमुख आरती स्थल सुबह बनारस का ये पूरा एक मंच है, यहाँ पर भी पूरी तरह से पानी आ गया है। हजारों नाव के संचालन पर रोक के चलते एक बार फिर नाविकों और उनके परिवार के लाखों सदस्यों के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। इस समय 50 दिन के ऊपर हो गया, बोट बंद है। ठीक है, हम लोग के ऊपर तो जो दिक्कत आई रही है, जो हम लोग के वर्कर हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हम लोग के ऊपर तो मान लीजिए हम लोग तो मालिक हैं भाई, इधर उधर करके पेट चला लेंगे। जो नाव चलाने वाले हैं उनको ज़्यादा दिक्कत है, मजदूर हैं जो उनको ज़्यादा दिक्कत है। तो इसी आस में आते हैं, चले जाते हैं, उनका ठीक से मतलब खर्च कहीं से वो नाव ही के आसे रहते हैं ना। तो 50 दिन हो गया करीब, उनको बाल बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उनके खाना पीना कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, अब लेबरई कर रहे हैं इस समय कि क्या कर रहे हैं। लेकिन आ रहे हैं, रोज़ सुबह शाम आ रहे हैं, चले जा रहे हैं। ठीक है। कितनी नावें हैं लगभग बनारस में और हज़ारों परिवार होंगे, उनसे जुड़े लाखों परिवार के सदस्य होंगे, सभी इस समय परेशान हैं? हाँ, सभी इस समय परेशान हैं, सभी। कम से कम नहीं, 1000 नहीं, ज़्यादा ही होंगे सर, ज़्यादा होंगे, करीब होंगे 1 लाख के लमसम में, 1 लाख के लमसम में होंगे। सबसे ज्यादा निराशा वाराणसी घूमने, बोटिंग करने या फिर गंगा आरती देखने के लिए आने वाले सैलानियों और श्रद्धालुओं को हो रही है। एक्सपीरियंस हमने ऐसा देखा है कि गंगा मैया उधर थे, फिर एक दिन सुबह आए तो आगे बढ़े, शाम को आए तो और आगे बढ़े। आज सुबह ऐसे ही 80 में लास्ट बार हमारा दोपहर का ट्रेन है, तो उससे पहले एक बार 80 घाट देख लेते, आ गया तो यहाँ तक पहुँच गए गंगा मैया। हमने 80 घाट पे हर लेवल पर पानी देख लिया। यहाँ पर रोज पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा है। हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पानी आज यहाँ तक होगा। गंगा में बढ़ाव की रफ्तार 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की है, जो चेतावनी बिंदु 70.26 को भी पार कर चुकी है और खतरे के निशान यानी 71.26 की ओर तेजी से बढ़ रही है। एक बार फिर जल पुलिस और एनडीआरएफ के जवानों को अलर्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ बनारस में अभी भी 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा के जलस्तर में बढ़ाव जारी है। चेतावनी बिंदु को पार करने के बाद अब गंगा खतरे के निशान की ओर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। गंगा में बढ़ाव के चलते वरुणा किनारे दर्जनों बस्तियों में बाढ़ का पानी घुस जाने से एक बार फिर लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। तो वहीं गंगा का पानी घाटों को पीछे छोड़ते हुए गलियों तक आ पहुंचा है।